सबको मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज का प्रसंग है भगवान नेमिनाथ की जीवन कथा। बस एक क्षणिक विचार और एक पल की मुलाकात, नियति ने नियति बदल दी जीवन की। जाने कितने ही ऐसे तारों से भारत का आध्यात्मिक आकाश झिलमिला रहा है। ऐसे ही एक कथा है जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ की। श्रावण मास की शुक्ल पंचमी को रानी शिवा देवी ने नील श्याम वर्णित पुत्र रत्न को जन्म दिया, जिनका नाम रखा गया अरिष्ट नेमि। श्री शौर्यपुर वर्तमान के शौर्यपुर उत्तर प्रदेश में यदुवंश के राजा समुद्र विजय हुए हैं। वे भगवान कृष्ण के पिता वासुदेव के भाई थे। रानी शिवा देवी उनकी पत्नी थी। शिवा देवी ने गर्भ काल में 14 स्वप्न देखे। स्वप्न की गति नियति जानने को गुणीजन को बुलाया गया। रानी के मुख से उन 14 स्वप्नों को सुनकर गुणीजन मुदित हुए कि एक और पुण्य आत्मा धरती पर जन्म ले रही है, जो मानव मात्र को दुखों से छुटकारा दिलाएगी। हर्षित वाणी से राजा और रानी को बताया गया कि उनका भावी पुत्र तीर्थंकर बनेगा। अरिष्टनेमि बड़े ही सुंदर और शूरवीर थे, किंतु उन्हें किंतु स्वभाव से अंतर्मुखी और विरक्त भाव के थे। राज प्रासाद में रहकर सभी सुखों को भोग तो रहे थे, लेकिन किसी से भी उनकी विशेष अनुरक्ति नहीं थी। उन्होंने तप त्याग की राह चुनी और उन्होंने मनुष्य जीवन का परम पद और लक्ष्य प्राप्त किया। किसी का विरोध नहीं, क्योंकि साधन तो साध्य के लिए है, साधन साध्य नहीं। कोई साधन किसी से कम या अधिक नहीं। अरिष्टनेमि द्वारा विवाह में रुचि न दिखाने पर सभी चिंतित थे। कथा है कि सत्यभामा और अन्य रानियों ने उनसे कहा कि उनके पूर्ववर्ती हुए कई तीर्थंकरों ने भी विवाह किया है और तब भी वे तीर्थंकर बने, तो विवाह तो कोई बाधा नहीं है मुक्ति के मार्ग में। जैसे भी हुआ, अरिष्टनेमि को विवाह के लिए मना लिया गया। सत्यभामा की चचेरी अनुजा राजा उग्रसेन की पुत्री राजीमती राजुल कुमारी से उनका विवाह तय हुआ। अरिष्टनेमि जैसे वीर और कांतिमय व्यक्तित्व के धनी को अपना वर पाकर राजुल के हर्ष का सीमा न रही। विवाह में अब केवल एक दिन बचा था। राजुल की आंखों में नींद नहीं थी। नेमि सतत उसकी मन, बुद्धि और हृदय को आंदोलित कर रहे थे। नेमि का उसको वर के रूप में मिलना कोई स्वप्न सा प्रतीत हो रहा था, क्योंकि नेमि के बारे में तो प्रख्यात था कि वे विवाह में कदापि रुचि नहीं रखते हैं। आकर्षक देह, विरोचित व्यक्तित्व, गरिमा व्यवहार, गंभीर विचारक, संपन्न कुल, सभी कुछ तो था नेमि के पास उन्हें किसी नव युवती का मन हरने को। किंतु किसी ने तब भी उन्हें कभी अपने मन में नहीं बसाया था। किसी ने उनको पाने की एक क्षीण आकांक्षा भी नहीं रखी थी, क्योंकि उनका भाव वैरागी था। एक रात और यही नेमि उसके जीवन साथी बनेंगे, ये तो सचमुच एक स्वप्न ही सा था। नेमि के साथ के स्वप्न रजुल खुले नैनों से देख रही थी। नैनों में नींद नहीं थी। पुष्पों के समान महकते कोमल स्वप्न में सरोबार होते हुए राजुल की रात बीती। उधर नेमि के मन में विचारों की ऊपा नहीं, अपितु जीवन को लेकर चिंतन मनन चल रहा था। विचार जब चिंतन मनन को प्रेरित करे, तब ही वे विचार कहलाने योग्य हैं, अन्यथा तो वे विकार हैं। वे चिंतन कर रहे थे कि क्या किसी मनुष्य के जीवन में
कोई साथी हो सकता है कि वह जीवन के सुख दुख कम कर सके? क्या सुख दुख किसी और पर अवलंबित है या अपने ही मन का खेल है? सुख क्या है और दुख क्या है, ये वे तय नहीं कर पा रहे थे। इसी चिंतन मनन में डूबे वे गहन निद्रा में चले गए। सूर्य उदय होने पर राजुल ने कक्ष से बाहर देखा। आज का दिन कुछ अधिक ही सुंदर प्रतीत हुआ। सखियां उन्हें छेड़ती हुई दुल्हन बनने के लिए ले गई। नेमी उठे एक निरपेक्ष भाव से नवयुवकों की हंसी ठिठोली के बीच उन्हें वर वेश पहनाया गया। अरिश नेमी वर के वेश में अति आकर्षक लग रहे थे, तो राजुल भी वधु के वेश में सौंदर्य की मूरत लग रही थी। सजे धजे अरिश नेमी गाजे बाजे के साथ चल पड़े। वधु के घर तक पहुंचने से पहले राह में कई पशुओं का क्रंदन सुनाई दिया। नेमी वहीं रुक गए। रतवान से पूछने पर उन्हें बताया गया कि उनके विवाह के उपलक्ष्य में जो भोज रखा गया है, वे सभी पशु उसमें पकाए जाएंगे। रतवान को रथ को बाड़े ले चलने का आदेश दिया। बाराती इस अचानक हुई घटना पर अचंभित हो गए। अरिश नेमी जब बाड़े में पहुंचे तो देखा कि वहां पर पशु लोहे की कड़ियों से बंधे हुए हैं। किसी की गर्दन तो किसी के पैर में बेड़ियां थी। मृत्यु का भय उनकी आंखों में था। चीत्कार और क्रंदन वातावरण को चीर दे रहा था। दौड़ के उस पशुओं के बारे में नेमी जा पहुंचे। निरीह पशुओं की मूक आंखों से दया की प्रार्थना अरिश नेमी के हृदय तक जा पहुंची। इस क्रंदन से उनका छुपा वैराग्य और विरक्त भाव प्रबल हो उठा। विचार मन में उठा, जीवन दुख है, किंतु जीवेशना इतनी प्रबल है कि जीव फिर भी अपने आप को उसी छल में लिप्त रखता है। सुख की आस में असंख्य दुख सहता है। एक क्षण में हृदय परिवर्तित हो गया नेमी का। पिछले भवों की संचित ज्ञान की पूंजी थी, जो अब एक क्षण में धधक कर चैतन्य हो गई। द्रवित होकर सभी पशुओं को उन्होंने मुक्त कर दिया और रथ को पुनः अपने घर की ओर मोड़ दिया। राजा समुद्र विजय और रानी शिवा देवी ने आशंकित होते हुए अरिश नेमी से पूछा, रथ क्यों लौटा दिया पुत्र? अरिश नेमी ने उत्तर दिया, जैसे ये पशु बंधनों से जकड़े हुए थे, मनुष्य भी अपने कर्मों के बंधन से जकड़ा हुआ है। और बंधन कितना पीड़ादायक है, ये अभी मैंने देखा। जैसे उन पशुओं को इस कोठरी से मुक्ति मिल गई, मैं भी काल कोठरी से अपनी मुक्ति की राह ढूंढूंगा। ऐसे वैराग्य और विरक्त उत्तर से उनके माता पिता और भाई बंधु दुखी हो गए। अनेक लोगों ने उन्हें भिन्न भिन्न तरीकों से समझाने का प्रयत्न किया। अब तो पशुओं को छोड़ दिया गया, तो अब विवाह से आपत्ति क्यों? मनुष्य की तुष्ट इच्छाएं क्या पूरी होने पर सुख लाती हैं? आज जीवा के रस के सुख के लिए कितने पशुओं को दुख में रहना पड़ा। एक का सुख दूसरे की मृत्यु थी। मुझे इस दुख और सुख की गांठ खोलनी है। अपने माता पिता की इच्छा का पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है। तुम उन्हें दुख दे रहे हो। तुमसे पशुओं का दुख न देखा गया, तो माता पिता का दुख क्यों तुम्हें द्रवित कर नहीं कर रहा? किंतु जब वैराग्य का भाव जग जाए, ज्ञान का उदय आरंभ हो जाए, तो संसार के तर्क कुतर्क ही होते हैं। संयम रख के उन्होंने कहा, संसार के सभी जीवों को अपने कर्म स्वयं ही भुगतने पड़ते हैं। कोई किसी के दुख सुख का दाता नहीं है। ना कोई किसी के कर्म ले सकता है और ना अपने कर्म दूसरों को दे सकता है। मैं उनके साथ भी रहूंगा, तब भी अपने वृद्धावस्था की पीड़ा, रोग और अंत में मृत्यु उन्हें ही झेलनी होगी। अपने कर्मों की टोकरी उन्हें ही साथ ले जानी होगी। कोई भी पुत्र
इसमें उनकी कोई सहायता नहीं कर पाएगा। अगर पुत्रों से उन्हें सुख मिलता है तो और कोई भी कई पुत्र हैं उनके, तब भी वे दुखी हो रहे हैं। अब तक जाने हम कितनी बार किसी के पुत्र तो किसी के माता पिता बने, लेकिन कोई किसी के कर्म न बांट सका। ये तो इस देह से जुड़े नाते हैं, और आवागमन को बाध्य जीव देह धर कर इस नातों को सत्य मानता है। अब मैं इस आवागमन से मुक्ति की सत्य की खोज करूंगा। लाख प्रयत्न करने पर भी जब अरिष्ट-नेमि ने अपना विचार नहीं बदला, तो माता-पिता ने उन्हें दीक्षित होने की अनुमति दी। अब वे द्वारिका छोड़ रैवतक पर्वत, जिसे आज हम गिरनार पर्वत कहते हैं, वहां जाकर दीक्षित हुए और वहीं साधना करने लगे। इधर जब राजूल कुमारी को इस घटनाक्रम का पता चला, तो वे पछाड़ खाकर गिर पड़ी। सारा श्रृंगार उजड़ गया। हृदय में चोट लगी। राजुल ने तो कभी नेमी के लिए आस नहीं लगाई थी। सभी जानते थे कि सभी गुणों से संपन्न होते हुए भी नेमी की विवाह में कोई रुचि नहीं थी। जब नेमी ने राजुल के लिए हाँ की थी, तो राजुल को विश्वास ही नहीं हुआ था कि उसे वो वर मिला है जिसकी सभी को कामना होती है। जब उन्होंने ही हाँ किया था, तो अब यूं हाथ छोड़ देने का क्या औचित्य है। राजुल का मन बहलाने को सखियों ने बहुत जतन किए। पिता के सहेजे गए माणिक मोतियों के उपहार, राजसी वस्त्रों की संदूकचियां, कुसुमों की गंध, अतुल सौंदर्य, कुछ भी तो अब सुख नहीं दे रही थी। वस्तुएं तो वैसी ही थी जैसे पहले, किंतु अब मन का भाव बदल गया था। राजुल के सामने ज्ञान का तथ्य उजागर हुआ। वस्तुओं से सुख नहीं, किंतु अभी भी राजुल को ये भ्रांति थी कि ये दुख अरिष्टनेमि से विरह का है। अभी भी ये उसे स्पष्ट नहीं हुआ कि ये उसका ही मन था जो अरिष्टनेमि को पाने से प्रसन्न था, ठीक वैसे ही जैसे उन माणिक मोतियों और सुंदर वस्त्रों को पहनने और पाने से प्रसन्न था। मन ही है जो सुख दुख के बंधन का कारण है, कोई और बाह्य वस्तु, ये व्यक्ति या घटना नहीं। ये भी मनुष्य के भले के लिए ही है। किसी झाड़ी पर कांटों से उलझी चुनर को झटके से खींचे तो चुनर फट जाती है। एक कर कांटा निकालना पड़ता है चुनर छुड़ाने के लिए। ऐसे ही किसी बिरले को छोड़ दें तो सभी मनुष्य इस साधन की राह पर एक एक कदम ही चलते हैं और साध्य तक पहुंच जाते हैं। राजुल पर भी धीमे धीमे ज्ञान का रंग चढ़ रहा था। एक एक करके अज्ञान का कांटा निकल रहा था और आत्मा रूपी चूनर छूटने की तैयारी कर रही थी। दिन बीते। गिरनार पर्वत पर अरिष्टनेमि को ज्ञान की प्राप्ति हुई। बंधनों से मुक्ति मिली और भगवान नेमिनाथ कहलाए। इधर राजुल चिंतित मनन और विरह की पीड़ा में डूबती संभलती रही। कभी सोचती, नियति ने ही तो नेमी को मेरा वर चुना था, तो फिर नेमी ने क्यों मुझसे अपना हाथ छुड़ा लिया। मिलन की आस ही क्यों कर जगाई जब बिछड़ना ही था। कभी सोचती, जाने कितने भव में ऐसे ही कितने मिलन के सुख देखे होंगे और कितनी ही बिछुड़ने की पीड़ा। मृत्यु तो आखिर में सभी से बिछुड़ा ही देती है, तो कोई भी सुख तो चिर स्थायी नहीं। तो क्यों ना सुख दुख के पार जाकर मैं भी उस चिरस्थायी सुख को ढूंढूं, जिसे पाने के लिए नेमि ने मुझे छोड़ दिया। इधर भगवान नेमिनाथ तो केवल ज्ञानी हो चुके थे। जब लोगों ने उन्हें राजुल की दशा के बारे में बताया, तो वे कुछ नहीं बोले। पिछले कई जन्मों से उनका और राजुल का साथ रहा था भिन्न भिन्न रूप से। अब उन कर्मों के बीजों को भूंजकर नपुंसक कर देने का राजुल के पास भी उत्तम अवसर था। जो सत्य को पा लेता है वह गुरु तीर्थंकर मनुष्यों के सांसारिक दुखों को
नहीं मिटाने का प्रयत्न करता। वह तो मनुष्य को संसार से ही निर्लिप्त करने का भाव और चेष्टा करता है। जब राजुल का चिंतन प्रगाढ़ हुआ तो संसार के सत्य और मिथ्या रूप दिखे, सार और असार का भेद दिखने लगा। उसके भी मन में वैराग्य जागा। पशुओं के बंधन और पीड़ा से नेमिनाथ को वैराग्य जगा था, तो विरह से उपजे चिंतन से राजुल का गिरनार पर्वत चढ़ नेमिनाथ भगवान से दीक्षा ली। अपने जीवन काल में भगवान नेमिनाथ ने अनेकों आत्माओं को चिताया। गिरनार पर्वत पर ही उन्होंने दीक्षा ली थी, वहीं देह का त्याग किया और निर्वाण को प्राप्त हुए। इसीलिए गिरनार पर्वत सभी मुमुक्षु आत्माओं के लिए बड़ा तीर्थ है। सबको मेरा सादर जय जिनेन्द्र।